जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन ज्योति क्लासेस में। आपका दोस्त सावन आपके बीच। पिछली कुछ कक्षाएं हमारे स्वास्थ्य के कारण थोड़ा बाधित रहीं, लेकिन हम फिर से आप लोगों के सामने अब जो अगली क्लासेस कंटिन्यू रखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को कि पिछली क्लासेस में हमने अब तक थीम्स पढ़ी और पिछली वीडियो में हमने बिहू त्यौहार के बारे में पढ़ा। लेकिन जब हमने थीम्स पढ़ा तो उसमें जो 6 थीम्स थी पूरी ईवीएस उसी पे बेस्ड थी। और 6 थीम्स हमारी क्या थी, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। पहली थी जो हमारी फ्रेंड्स एंड फैमिली, परिवार और मित्र, और दूसरी थी शेल्टर, तीसरी भोजन, उसके बाद पानी, फिर यात्राएं, और आखिरी जो थी वो कार्य जो हम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 6 थीम्स याद कर ली होंगी और करना ही उचित होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर हाल में आते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो इसके फिक्स पकड़ लीजिए आप। तो उन्हीं थीम्स में से मैं अपनी अगली जो ये क्लास है उसमें से मैं एक पॉइंट आज आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। साथ ही साथ हम सीखेंगे आवास के बारे में। बात करें अगर आवास की, आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। आवास यानी कि शेल्टर या होम या घर, कुछ भी कह सकते हैं। आवास के बारे में ये कहना चाहते हैं हम कि हम कुछ भी करें, कहीं भी करें, लेकिन आखिरी में आएंगे हम अपने आवास पे ही। तो आवास की अगर परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जहाँ बिताया जाता है उसे आश्रय, आवास, होम, शेल्टर या घर, कुछ भी कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आवास होते होंगे भी 2 तरह के। बात करें अगर आवास की तो हर किसी को एक आवास की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, या चाहे वो मानव हो। तीनों लोगों को आवास की आवश्यकता पड़ेगी। और हमारे सीटेट के सिलेबस में इन दोनों का जिक्र किया गया है। इन दोनों से सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, और हर साल आते हैं। तो बात करें अगर मानव की, तो मानव कहाँ रहता है? घर में। बात करें अगर पक्षियों की, तो पक्षी कहाँ रहते हैं? घोंसले में। ठीक। तो आज हम शुरुआत करेंगे दोस्तों पहले पक्षी से, कि पक्षी कैसे रहते हैं और किस जगह रहते हैं, कैसे इनका घर बनता है या कैसे इनका घोंसला बनता है, किस तरह इनका जीवन यापन होता है। उसके बाद हम आएंगे मानव के घर की। आज के इस क्लास में हम ये शेल्टर यानी आवास का पूरा किस्सा ही कर देंगे ख़त्म। जितने क्वेश्चन इनसे आते हैं उन सब के बारे में लगभग हम जिक्र करेंगे आज। तो चलिए, हमने जैसे कि कहा कि सबसे पहले हम पक्षी के घर के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं पक्षियों से कि पक्षियों के घर कैसे होते हैं, किस तरह से बनते हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे इंडियन रॉबिन से। जैसा कि हम इंडिया हैं तो शुरुआत इंडियन से ही करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इमेज में देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है अपना इंडियन रॉबिन और ये है इनका घोंसला। बात करें अगर इंडियन रॉबिन के घोंसले की, तो यहाँ बस छोटी छोटी पॉइंट्स है, आपको थोड़ी थोड़ी बिंदु याद रखने हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। वहाँ देख कर टिक मार के आपको चले आना है और अपने सीटेट के मार्क्स को बढ़ाना है। अगर इनके बारे में पहली बिंदु की बात करें तो यह घास, मुलायम टहनियों, जड़ों, ऊन, बालों और रुई के साथ पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाता है। और घोंसला तो ये अपना पेड़ पर बनाता है, लेकिन अपने अंडे या पत्थरों के बीच देता है। इसे सुरक्षित स्थान यही लगता है। देखिए, आप इमेज में देख पा रहे हैं किस तरह से कॉर्नर में ये अंडे दिए हुआ है। और
ये है रॉबिन पक्षी। इसके बारे में बस इतनी 2 ही पॉइंटें आपको याद रखनी है कि यह घोंसला किन किन चीज़ों से बनाता है। घास से बनाता है, मुलायम टहनियों, जड़ों, ऊन, बालों और रुई के साथ जो है पेड़ पे ये घोंसला बनाता है, पर अंडे अपने या पत्थर के बीच देता है। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पक्षी की तरफ। बहुत छोटे छोटे टॉपिक होंगे दोस्तों, आसानी से आप इन्हें याद करेंगे और वहाँ जाकर चेंज। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले पक्षी की तरफ। तो ये आ गया गौरैया और कबूतर। अब आइए जानते हैं कि गौरैया और कबूतर कैसे घोंसले बनाते हैं, किस तरह से इनका आवास होता है, कैसे इनका निर्वहन होता है। इनके बारे में बस 2 ही पॉइंट आपको याद रखना है, ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स बस आपके दिमाग में बैठाना है। अब बात करें अगर गौरैया और कबूतर की, तो ये पक्षी आमतौर पर इमारतों और खंडहरों में, खंडहर देखिए यहाँ प्रिंट होना शायद मिस हो गया, इमारतों और खंडहरों में अपना घोंसला बनाते हैं। और कहाँ घोंसला बनाते हैं? अलमारी के शीर्ष पर, यानी अलमारी के ऊपर जो जगह होती है वहाँ बनाते हैं। और एक दर्पण, कोई शीशा उषा या कोई बोर्ड आप देख सकते हैं, जिस तरह से अगर कॉर्नर में जगह मिली पीछे तो वहाँ भी ये घोंसला बना लेते हैं, या किसी एकांत स्थान पर जहाँ इनको यह सुरक्षित लगता है कि हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे, उसी जगह ये अपना घोंसला बनाते हैं। बस गौरैया के बारे में भी 2 ही पॉइंट है। और अगला जो पक्षी है अपना, आइए देखते हैं स्क्रीन पर क्या है। आप इमेज में देख ही चुके होंगे, ये गौरैया। ग्रामीण क्षेत्र जितने दोस्त होंगे तो बहुत ही देखे होंगे इस पक्षी को। चलिए अब बारी आती है कौवे की। कौवा, काग, क्रो इंग्लिश में जो भी आप कह सकते हैं। दोस्तों कौवे की सबसे ख़ास बात ये होती है कि यह जो है पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पे ये अपना घोंसला बनाता है। ये पेड़ है, अगर ये सबसे ऊंचाई वाला जो टहनी होती है उस पे ही अपना ये घोंसला बनाता है। जैसा कि मैंने अपने पॉइंट में ये जिक्र किया है कि कौवा अपने घोंसले को पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बनाता है। मुख्य बात यही है कि वो सबसे ऊंची टहनी पर बनाता है। और किस किस चीज़ों से बनाता है ये भी बात देखनी पड़ेगी। तो यह तार, लकड़ी, घास और टहनियों का इस्तेमाल करता है अपना घोंसला बनाने के लिए। अब क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सा पक्षी सबसे ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन में जहां मिलेगा कौवा वहां आप टिक कर देना। टिक नहीं बल्कि आपको फिल करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार पेपर जो होगा वो ऑफलाइन होगा। पहले तो टिक करते थे गोला भर जाता था, पर आपको समय लगेगा थोड़ा OMR भरने के लिए। ठीक है दोस्तों। और वो जो अपना घोंसला बनाता है तो किस चीज़ से बनाता है आप देख सकते हैं इमेज में। इसमें तार होते हैं, लकड़ी होती है, घास और टहनियों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, आप इन पॉइंटों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप हर समय देखते रहें। आप कहीं भी जा रहे हैं बस दो लाइनें हैं, आप देखेंगे याद होता जाएगा आपको। इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल बच जाएगी। बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ है नहीं, सूत्र इसमें रटना नहीं है, इतिहास के डेट्स याद नहीं रखने आपको, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अक्सर अपने दैनिक जीवन में आप देखते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगली बारी है जो ये है कोयल महाराज की। कोयल के बारे में लोग जानते हैं कि बड़ा मीठा गाती है, इनके सुर बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन एक खासियत और है, सुर तो अच्छे होते हैं पर इनके घर जो खुद के होते नहीं। ये अपना घोंसला ही नहीं बनाती भाई साहब। कोयल ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला ही नहीं बनाता, ये जाके किसी और जगह अपना रैन बसेरा बना लेता है। अब कहाँ बनाता है उसके बारे में जानते हैं। यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ इन्हें सेता है। यानी ये जाके कौवे के घोंसले में अंडा देती है और उसके बाद ये फुर्र हो जाती है। फिर कौवा बेचारा उस अंडे को सेता है। उस अंडे से जब चूजे निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, जब उड़ने के कगार पे होते हैं, तब वो जाके उड़ते हैं। तब उन्हें पता चलता है यार हम कौवा नहीं, हम तो कोयल हैं। ठीक है, इनके बारे में बस यही 2 ही पॉइंट है। एक ये अपना घोंसला नहीं बनाती और अंडा नहीं देती। चलिए बढ़ते हैं अगले पक्षी की तरफ।
ये देखिए, ये है खतरनाक भाई प्राणी। इसे कहते हैं बारबेट या कॉर्प स्मिथ, या देसी भाषा में कहते हैं कठफोड़वा। अगर आपने देखा होगा तो देखा होगा इस पक्षी को। इन साहब की खूबी क्या है, आप इमेज में देख ही सकते हैं। ये पेड़ है, ये उल्टा बैठ के टोट से, जो अपने चोंच से पेड़ में छेद कर रहे हैं। अब इसी चोंच से छेद कर करके ये अपना घोंसला बनाते हैं। बात आए अगर बारबेट पक्षी की, या बात आए कि कौन सा पक्षी अपने पेड़ में छेद करके अपना घोंसला बनाता है, तो आप देखेंगे बारबेट। बारबेट को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो ही गया ये चीज़, छेद करके बनाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पक्षी की तरफ दोस्तों। सन बर्ड्स। चलिए ठीक है, शायद ये कुछ PDF जो छोटा है शायद। चलिए सन बर्ड आप देख लीजिएगा, और मैं इसको जूम कर देता हूँ। इमेज आप देख ही सकते हैं, इमेज से क्या फ़र्क पड़ता है। इमेज तो आपके पेपर में आएगा नहीं, आपको बस नाम याद रखना है और उससे जो जुड़ी बातें हैं वो याद रखनी है। ठीक, थोड़ा इसको मैं जूम कर लूँ ताकि स्क्रीन पे अच्छे तरीके से दिखे। जी, आशा कर पा रहा हूँ आप लोग देख पा रहे होंगे अब अच्छे तरह से। मैं एक बार इसका नाम भी लिख दे रहा हूँ, सनबर्ड। सनबर्ड, ठीक। इनके बारे में बस 2 ही पॉइंट्स है, आप देख सकते हैं। यह घोंसला जो है ऐसा बनाता है कि किसी पेड़, छोटे छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखाओं से लटका होता है। आप अगर किसी जंगली एरिया में या किसी छोटे मोटे जो पेड़ के बागीचे हैं उसमें भी आप इन पक्षियों को देख सकते हैं, जहाँ छोटे छोटे पेड़ होते हैं या झाड़ियाँ होती हैं, उनसे लटका हुआ ये घोंसला बनाते हैं इस तरह से। तो एशिया महाद्वीप हो गया। चलिए ठीक है, और इनका घोंसला बनता किन किन चीज़ों से है? बालों से, घास से और पतली टहनियों आदि से बनाया जाता है। ये बड़े शिद्दत से इन चीज़ों को इकट्ठा करता है, एक एक करके लाता है। सारे पक्षी भी यही करते हैं। ये अपने घोंसले जो बनाते हैं इतनी शिद्दत से बनाते नहीं, मेहनत से बनाते हैं और इतना बेहतरीन बनाते हैं कि इनके लिए बड़ा ही सुरक्षित स्थान उन्हें जो हमेशा महफूज रखता है। क्योंकि इंसान तो है नहीं कि ट्रैक्टर बुला लेंगे, जेसीबी बुला लेंगे और ढेर सारी घास या पेड़, टहनियाँ या जो भी इनकी चीज़ें हैं वो मंगा लेंगे, ऐसा तो है नहीं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले पक्षी की तरफ दोस्तों। टॉपिक्स ज़्यादा हैं और समय कम है, इसलिए थोड़ा तेज़ी के साथ बढ़ेंगे और पूरी टॉपिक्स ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि महज अब 30+ दिन ही रह गए हम लोगों के, और अभी हम लोगों को रिवाइज़ कराने हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा मदद करते हैं हम लोगों को इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा, क्वेश्चन कैसे होंगे, उसके क्वेश्चन आने के तरीके कैसे होंगे और उनका उत्तर हम कैसे दें और किस तरह से हम ये मार्क्स लाएँ। ठीक है, चलिए अगली जो पक्षी बड़ी कमाल की पक्षी है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो निश्चित रूप से इनकी तारीफ की हो गई। नाम है इसका टेलर पक्षी। जैसा नाम वैसा काम। हिंदी में दर्जन पक्षी भी आ जाता है। आशा करता हूँ आप लोग टेलर से समझ गए होंगे या दर्जी से भी समझ गए होंगे। जो कपड़े सिलता है उसे ही तो कहते हैं हम लोग। और जो इनकी कलाकारी है ये देख कर भी आप समझ गए होंगे किस तरह से ये सिलता है। तो बात करें अगर इनकी खूबियों की, तो यह पत्तियों को बुनकर सिलाई करके अपना घोंसला बनाता है। ये जो घोंसले होते हैं किस तरह से देखिए, एक तरह से उलझे हुए हैं और इतने मजबूत होते हैं कि तेज़ हवा के झोंके भी इनको गिरा नहीं पाते हैं, इस कदर ये बनाते हैं। बिल्कुल साइंटिस्ट समझिए इनको आप। इंसान तो ऐसा घोंसला बना ही नहीं पाएंगे दोस्तों। चलिए ये कैसे पत्तियों को बुन के और सिलाई करके अपना घोंसला बनाते हैं। और दूसरी बात इनके बारे में जान लेते हैं कि ये घोंसला बनाने के लिए किस किस का उपयोग करते हैं।
झाड़ी की पत्तियों पर लगाते हैं और सिलाई करने के लिए अपनी तेज चोंच का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन में पूछ सकता है दोस्तों, पेपर में ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि कौन सा पक्षी तेज चोंच के इस्तेमाल से घोंसला बनाता है, तो आप डाल सकते हैं टेलर पक्षी। ठीक, और अगर पूछे कि तने में चोंच कौन करता है तो आप क्या बोलेंगे? कठफोड़वा, यानी कि इससे पहले जो हमने पढ़ा है दोस्तों, कार्प स्मिथ या बारबेट। ठीक है, और एक चीज़ बताएं कि इनके बारे में, यह एक पत्ती की तह में अंडे देता है जिससे उसने बनाया है। ठीक, यानी ये जो घोंसला आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से बुनते हुए शुरू करता है और यहाँ इसका दरवाज़ा रखता है और यहाँ बिल्कुल पैक करता है, यहाँ से घुसते हैं सब, इसमें बैठते हैं और अंडे वगैरह देते हैं। और बात करें इनके अंदर की, जो ऊपर से तो ये पत्तियाँ और ये सिलाई करके बनाता है, ये अंदर से भी बनाता है, मिट्टी का लेप लगाता है किसी तरह से, और उसके बाद प्लास्टिक भी ढूंढ के लाता है, वो लगाता है, पूरी तरह से वाटर प्रूफ घर बनाता है। हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने देखा इस घोंसले को, जिस तरह से ये घोंसले बनाता है ये पक्षी, कि बिल्कुल अंदर से मिट्टी का लेप होता है और प्लास्टिक के जो टुकड़े होते हैं उसको भी इकट्ठा करता है, उसको अंदर से लगाता है और तब जाके ये बाहर से ये सिलाई करता है। यानी ये बारिश से भी बचाता है, धूप से भी बचाता है और अनावश्यक आने वाली चीज़ों से भी बचाता है। और उसी में पत्ती फिट करता है, वहीं अपने ये देता है अंडे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले पक्षी की तरफ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, कि एक बार मैं फिर से 5-5 सेकंड के लिए सबको मैं करूंगा, ताकि आप ये अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट रखेंगे, जब भी मोबाइल खोलेंगे एक नज़र देख लेंगे, बस 2-2 पॉइंट है आप देख ही रहे हैं, आप जेहन में अपने बिठाते जाएंगे और ये आपको कंठस्थ होता जाएगा। जैसे ही आपको पेपर बुकलेट मिलेगा आप देखेंगे, आप हैरान होंगे कि बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन ये पुटअप हुए हैं। ठीक है, अगला जो पक्षी है ये है अपना बीवर पक्षी। ठीक, इसका चित्र हमें मिला नहीं, पर चित्र से हमें करना ही क्या है, हमें तो चाहिए इन पॉइंट्स कि जो हमें ज़रूरी होते हैं। ठीक, बात करें अगर बीवर बर्ड की, कटज काबल सब ठीक था जी दोस्तों। बात करें अगर बीवर पक्षी की या बीवर बर्ड की, तो ये बड़े ही कमाल के भी पक्षी होते हैं दोस्तों। ये जो पक्षी होता है ये अपनी मादा के लिए घोंसला बनाता है। मतलब अब तक जो घोंसले हमने पढ़े हैं, जिनके बारे में हमने सीखा है, उन घोंसलों में नर और मादा मिल के बनाते हैं, लेकिन ये पक्षी जो है ये सिर्फ इनका नर पक्षी ही घोंसला बनाता है। किसके लिए? अपनी मादा के लिए। नर बीवर बर्ड मादा के लिए अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक, और उसके बाद अगली पॉइंट इनका क्या है, अच्छा बात वही है, दोनों एक ही। यह अंडे देने के लिए मादा के लिए खूबसूरती से ये घोंसला बनाता है। तो इनके बारे में बस एक ही पॉइंट्स याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में आए कि कौन सा नर पक्षी अपनी मादा के लिए घोंसला बनाता है, घर बनाता है, ऐसा कुछ भी बात आए तो आप वहाँ याद रखिएगा क्या, बीवर पक्षी, बीवर बर्ड, नर बीवर लिखा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों आप। और बढ़ते हैं हम अपने अगले पक्षी की तरफ। ठीक, खत्म का, चलिए लगता है पक्षियों का खेल खत्म। ठीक, अब आते हैं इंसानों की तरफ। पक्षियों के बारे में बहुत जान लिए, अब जरा पता करें हम लोग भी कहाँ रहते हैं, किस हाल में रहते हैं। घर, आज पूरे घर की कहानी कर देंगे ख़त्म। उसके बाद पक्षियों से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है कि पक्षी कौन सा जो है 360 डिग्री अपनी गर्दन घुमा सकता है, या कौन सा पक्षी चोंच आगे पीछे करता है, और कौन सा पक्षी जो है जिनकी पलकें नहीं होती हैं। इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उनको हम अपनी अगली वीडियो में समरी करेंगे। आज बात हो रही है सिर्फ आवाज़ की दोस्तों, बात हो रही है आवाज़ की, तो आवाज़ के बारे में ही आज हमने जिक्र किया है। फिर हम आएंगे कुछ पॉइंट्स उनके बचे हुए लेकर अगली पॉइंट में। ठीक, जैसा कि हमने पक्षियों के बारे में तो जान लिया, इनके आवाज़, अब बातें कर ले जरा इंसानों की भी।
आवास जो है दो तरह के होते हैं, ठीक। एक होता है टेम्परेरी आवास, टेम्परेरी शेल्टर, और दूसरा होता है परमानेंट, यानी कि अस्थाई और अस्थाई। शब्द से आप समझ ही गए होंगे। बात करें अगर अस्थाई की, तो जो बिल्डिंग्स होती है, फ्लैट्स होते हैं, या सीमेंट से बने जो मकान होते हैं, वो बिल्कुल अस्थाई होते हैं, ठीक। और अस्थाई आप समझ सकते हैं, जो टेंट होता है, रैन बसेरा होता है, या होटल या लॉज हो सकता है। वहाँ हम जाते हैं, कुछ घंटे बिताते हैं, पैसा पेमेंट करते हैं, अपने घर वापस आ जाते हैं। बात अगर घर की हो रही है, तो मैंने पहले ही कहा कि घर घर ही होता है। सबसे ज़्यादा समय इंसान अपनी ही कुटिया में बिताता है। अपने घर के बारे में बहुत लोगों का ये कहना है कि मेरी कुटिया मेरी दुनिया, चाहे वो झोपड़ा हो, चाहे वो पक्का मकान हो, चाहे वो घोंसला हो, मेरी कुटिया मेरी दुनिया, ठीक। हालांकि ये क्वेश्चन में आएगा नहीं, ये स्लोगन है। क्वेश्चन जहाँ जहाँ से आएंगे मैं उन चीज़ों को बताता जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। घर, हाँ, मानव के आश्रय को घर कहा जाता है, और यह दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक। हालांकि ये तो अभी टेम्परेरी और परमानेंट था, लेकिन घर जो है कुछ कच्चे होते हैं, कुछ पक्के होते हैं। कच्चा घर जो होता है वो लकड़ी, मिट्टी, भूसे आदि से बना होता है, जैसे कि झोपड़ी आपने देखा होगा। मेरे दोस्त जो गांव के होंगे या नहीं भी होंगे, इमेज में देखे होंगे, मूवीज़ में देखे होंगे, हर जगह आप हर चीज़ देख सकते हैं। आजकल मूवीज़ के माध्यम से हम हर वो चीज़ देख पाते हैं जो आसानी से संभव है नहीं, ठीक है दोस्तों। बात है अगर पक्के मकान की, ईंट से बनता है, सीमेंट, रेत, लोहे, लकड़ी, स्टील आदि से बना होता है, आप जानते ही हैं, रहते भी हैं, जैसे फ्लैट या बंगला आदि, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले पेज की तरफ कि कहाँ घर के घर होते कैसे हैं। और इस क्रम में सबसे पहले घर जो आएंगे वो आएगा मिट्टी से बना घर। मिट्टी से बना घर। अब मिट्टी से बने घर कहाँ कहाँ होते हैं, और हमारे सिलेबस में इसका जिक्र किया है राजस्थान के बारे में। और भी कई जगह घर बने होते हैं, लेकिन सीटेट में राजस्थान मोस्टली पूछता है कि यह घर राजस्थान के गर्म रेगिस्तानों और गांवों में पाए जाते हैं, पहले बिंदु। दूसरी बिंदु कर दें, ये घर इनकी खासियत क्या होती है, इनकी खूबी क्या होती है, इसके बारे में इन्होंने ये जिक्र किया है कि यह घर अत्यधिक गर्मी को बेहतर ढंग से अपनाने में मदद करते हैं। कैसे? आपने अगर गांव के ये घर देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे तो आप इमेज सर्च करके देखिए, वो उनके घर की जो दीवारें होती है ये बड़ी मोटी होती है दोस्तों, बड़ी मोटी मोटी दीवारें होती हैं। और जब सूरज की रोशनी जो है घर में जाती है तो इसकी मोटाई को अंदर ये अब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, यानी अंदर गर्मी कम लगती है। बात अगर हमने की राजस्थान की, तो मेरे दोस्त जो राजस्थान के बारे में पढ़े होंगे या सुने होंगे वो जानते होंगे कि बहुत ही रेतीला क्षेत्र है, बहुत ही गर्म प्रदेश है, वहाँ बालू ही बालू हैं, तो वहाँ गर्मी की अधिकता निश्चित रूप से होगी दोस्तों। इसलिए वहाँ पर मिट्टी से बने घर होते हैं ज़्यादातर। किस लिए होते हैं? गर्मी से बचने के लिए होते हैं। और गर्मी से बचाने में इनकी मदद कौन करती है? उनकी मोटी दीवारें, जो सूरज की रोशनी को सीधे क्रॉस नहीं करने देती हैं। और चलिए अच्छा अपने टॉपिक, अपने पॉइंट्स पे आते हैं। क्या लिखा है इन्होंने? इन घरों की मिट्टी की दीवार मोटी बना दे। जी बिल्कुल वही बात जो मैंने कहा, ताकि गर्मी पार ना कर सके। ठीक, एक पॉइंट यहाँ पर मिस हो गया। ये जो अपनी घरों की छत होती है, जो इसमें कीकर की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, कीकर की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। अब इस कीकर की लकड़ी से क्या होता है? जो कीकर की लकड़ी होती है दोस्तों, ये जल्दी सड़ती नहीं है, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। किसी वर्ष ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, तो क्या ऑप्शन में आया? कीकर लकड़ी। ठीक, चलिए राजस्थान घूम लिए, गर्मी बहुत है, पसीना आप देख ही रहेंगे चेहरे पे।
चलते हैं थोड़ा आदिवासियों के बीच। ठीक है, अगला जो घर है, अपने घर का जो प्रकार है उसे कहते हैं रेबो हाउस। रेबो हाउस, रेबो लिखा ही है, क्या लिखूं फिर से। ठीक, अब आइए जानते हैं इनकी खासियत क्या होती है, किस तरह के ये घर होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं और कौन रहते हैं इनमें। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं, आप चित्र में देख पा रहे होंगे, मैं फिर भी जूम करके दिखाई दूंगा। ये कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में। सबसे पहला क्वेश्चन, ये कहाँ पाए जाते हैं रेबो हाउस? लद्दाख में। दूसरा पॉइंट कि इनमें कौन रहते हैं? चांगपा जनजाति के लोग रहते हैं। और ये घर होते कैसे हैं? शंकु के आकार के, एक बड़े शंकु के आकार पे। आप ये इमेज में देख पा रहे होंगे, देखिए किस तरह से शंकु के आकार में एक घर है। ठीक, अब अगला सवाल ये आएगा कि ये घर बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, या ये घर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो अगले पॉइंट में यही जिक्र हुआ है कि इसके लिए याक, एक वहाँ का जानवर है, भेड़, इसमें कहीं दिख पा रहा होगा, कहीं तो होगा, ढूंढ लीजिएगा। उनके बाल के बुने हुए स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो चद्दर है, टेंट है, जो भी कपड़ा है इस्तेमाल है, ये याक के बाल के बुने हुए स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और वे अपने तंबू को रेबो कह के बुलाते हैं। है तो बिल्कुल तंबू की तरह, टेंट की तरह। जो मेरे दोस्त टेंट देखे होंगे या टेंट हाउस देखे होंगे, तो वो इसी तरह से बिल्कुल है, लेकिन हर जगह अलग अलग चीज़ है। कहीं टेंट कहा जाता है, कहीं तंबू कहा जाता है, यहाँ लद्दाख में रेबो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और आप जूम करके देख सकते हैं ये इनका रेबो हाउस किस तरह से बना हुआ है। हालांकि इमेज से आपको लेना देना कुछ है नहीं। हम बढ़ते हैं अपने अगले घर की तरफ, क्योंकि अभी हमें और भी घरों के बारे में जानना है। चलिए, तो दोस्तों मैं बात कर रहा था टेंट हाउस की। जैसा कि आप इमेज पे देख पा रहे होंगे, यह भी एक तरह का अस्थायी आश्रय है, क्योंकि ये टेंट आप देख पा रहे होंगे इमेज में कि ये बांस या लकड़ी के सहारे बनाए जाते हैं और ये कहीं भी लगाए जा सकते हैं, आज यहाँ, कल यहाँ, परसों वहाँ, जैसा कि मैंने शायद बोला होगा। तो बात करें अगर टेंट हाउस की, इससे पहले हमने रेबो हाउस के बारे में पढ़ा, वो भी एक अस्थायी आश्रय था जो लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग उसमें बनाकर रहते थे। और अगला जो टेंट हाउस है, यह एक अस्थायी आश्रय है। और यह बनता कैसे है दोस्तों? यह बनता है प्लास्टिक और कपड़े से मिलकर बना हो सकता है। आप इमेज में देख भी पा रहे होंगे, ये प्लास्टिक है और अंदर कुछ हिस्सा कपड़ों का भी हो सकता है। ठीक, और इन टेंट हाउसों का इस्तेमाल कौन करता है? ज़्यादा से ज़्यादा पर्वतारोही। ये फिक्स नहीं है, लेकिन पर्वतारोही जो है अपने साथ इस टेंट हाउस को लेके ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ के मौसम कभी भी बदल जाते हैं। कभी भी तेज़ हवाओं का रुख बदल सकता है और कभी तेज़ बारिश हो सकती है, या धूप भी हो तो भी उन्हें दिक्कत हो। अब समय वहाँ कुछ बिताना है दोस्तों, तो इसके लिए उन्हें टेंट हाउस का प्रयोग करना पड़ेगा। अब ये बनता कैसे है? प्लास्टिक और कपड़े से। लेकिन इनकी जो प्लास्टिक होती है दोस्तों, इनकी खासियत होती है, या 2 परत वाले प्लास्टिक से उपयोग करके बनाते हैं, ताकि इनमें क्या है कि मजबूती बनी रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले घर की तरफ। इग्लू, चलिए इग्लू को मैं अगले पेज पे बताऊंगा। इससे पहले जो है डोंगा हाउस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ठीक, ये जो हाउस है, ये पानी पे बने हुए घर होते हैं। जैसा कि आप अगर बनारस घूमे होंगे या किसी भी ऐसे समुद्री इलाके या नदी वाले क्षेत्र में गए होंगे जहाँ पे नाव चलती होगी, अगर आप नाव में बैठे होंगे तो आप वहाँ महसूस किए होंगे कि नाव पे बिल्कुल चेयर की तरह, कुर्सी की तरह बनी होती है और बैठने का सही स्थान होता है। ठीक उसी का ये दूसरा रूप है। ये जो घर, इसे पानी में भी घर कहते हैं। ठीक, ये घर नाव पे मौजूद होती है, यहाँ आप नाव देख सकते हैं। और ये इस तरह से यहाँ कुर्सियाँ ना लगा के पूरे घर का रूप दे दिया जाता है इनमें। यहाँ पे झोपड़ी का रूप आप ये देख पा रहे होंगे। यहाँ अंदर कई कमरे होते हैं, सोने बैठने का स्थान होता है और इनके खाने बनाने का भी स्थान होता है। हालांकि ये भी एक अस्थायी मकान, यहाँ पर परमानेंट कोई रहता नहीं है। आज गए यहाँ पर, पैसा पेमेंट किया, रहे खुद, एक होटल की तरह कह सकते हैं, गए रहे और उसके बाद जो है किसी किनारे पर उतर गए। ठीक, अब ये घर जो मिलते कहाँ हैं दोस्तों आपको? ये घर कश्मीर के डल झील में देखा जा सकता है। झीलों का शहर कश्मीर,
कश्मीर के डल झील में देखा जा सकता है। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले घर की तरफ, जिसे कहते हैं हम हाउस बोट। क्वेश्चन में मुख्य बिंदु जो हैं मैं उनको बताता चलूँगा। ठीक, ये हाउस बोट हैं, ये भी उन्हीं से मिलता जुलता घर है। जैसे डोंगा था, नाव में था, उसके ऊपर घर बना था, ठीक ये भी उसी का एक दूसरा रूप है, बस जगहें बदल जाती है दोस्तों। यह भी लकड़ी से बनी होती है और पानी में मौजूद होती है, देख ही पा रहे होंगे आप। और इस घर की जो ऊंचाई और चौड़ाई वो फिक्स है, उसकी कोई सीमा नहीं थी, लेकिन इसकी कुछ ऊंचाई और जो चौड़ाई मानक रूप से लिखी गई है। ये कितने चौड़े होते हैं? 80 फीट तक लंबे और 8 या 9 फीट तक चौड़े हो सकते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि हाउस बोट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो आप वहाँ पर 80 फीट और 8 या 9 फीट जो भी मिले वहाँ आप टिक करेंगे। अगला पॉइंट जो है कि इन घरों पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी की जाती है। इन घरों पर देखिए लकड़ी की कैसे सुंदर नक्काशी की गई, पूरा डिज़ाइन बना सीमेंटेड घर की तरह। ऐसा लग ही नहीं रहा ये लकड़ियों का घर है और ये किसी अस्थायी जगह पे बना है, बिल्कुल पक्के मकान से भी बेहतर और सुंदर लग रहा है। ठीक, और इस नक्काशी को ये लोग कहते क्या हैं? खम्बा मंड। जो हाउस बोट होता है इसकी लंबाई 80 फीट तक और चौड़ाई 8 से 9 फीट होता है, और इन पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी की गई होती है और इस नक्काशी को खम्बा मंड के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब बताएं ये घर पाया कहाँ जाता है? कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं, यानी बिल्कुल भारत के उत्तर में और बिल्कुल भारत के दक्षिण में। मैप से भी क्वेश्चन आएंगे, मैप का भी एक दिन सेशन चलेगा और उसके बारे में हम लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले घर की तरफ। ये घर लकड़ी और बांस से बने घर, लकड़ी और बांस से बना घर। यह घर उन इलाकों में बनाया जाता है जहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है, जैसे असम या और भी जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, मेघालय, चेरापूंजी या अरुणाचल प्रदेश। आप मैप देखे होंगे तो जो उत्तर पूर्व की साइड जो राज्य हैं उन क्षेत्रों में बहुत बारिश होती है। तो खासकर असम के बारे में यहाँ जिक्र हुआ है कि यह घर उन इलाकों में बनाए जाते हैं जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और यह घर ज़मीन से 10-12 फीट ऊपर होते हैं ताकि इन पर बाढ़ का कोई प्रभाव ना पड़े। ये जो घर होते हैं ज़मीन से देखिए 10-10 फुट ऊंचे बांस के खंभे लगे हैं, और उसके बाद इन्होंने अपना घर बनाया है ताकि जो पानी अगर बाढ़ आए तो इस नीचे से बहता हुआ बाहर चला जाए और इससे इनके मकान पे कोई प्रभाव ना पड़े। और अगली पॉइंट के बारे में कहते हैं कि यह असम और उत्तरी पूर्वी के अन्य हिस्सों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी तो मिलाने के लिए आ जाता है कि मिलान कीजिए कि ये घर कहाँ के हैं, ये घर कहाँ के हैं, पर कभी कभी इनकी कुछ पॉइंट्स लिख देता है। जब तक जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप उनको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी बिल्कुल वही सेम पॉइंट्स ही उठा के रख देता है और आपको उत्तर देना पड़ता है। जैसे 2018 या 19 में क्वेश्चन आया था, बस इतना ही बिंदु लिखा था, ये घर ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं ताकि इन पर बाढ़ का कोई प्रभाव ना पड़े। अब विकल्प में दे दिया 4 राज्यों का नाम। अब अगर आपने ये वीडियो देखा होगा या इसके बारे में और भी कभी सुना होगा, पढ़े होंगे, तो आप असम मारेंगे और सही करेंगे। ठीक, और अन्य राज्यों को छोड़ देंगे। चलिए अब बनते अगले घर की तरफ। पत्थर से बना घर। ठीक, ये जो पत्थर से बने घर होते हैं यह लद्दाख और अन्य पहाड़ी रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, और इनको बनाने के लिए मिट्टी चूने की दीवारों की मोटी परत के साथ लेपित किया जाता है। ये जो घर होते हैं इनके लद्दाख और पहाड़ी इलाकों में, और इसको जो मिट्टी और चूने से लेपित करते हैं, और फर्स्ट फ्लोर की छत को मजबूत बनाने के लिए मोटे पेड़ का उपयोग किया जाता है। यानी कि ये 2 तला मकान बनाते हैं। यहाँ जगह है बता दे रहा हूँ, ये 2 तला मकान बनाते हैं।
इस तरह से। ठीक। और इन घरों को मजबूत बनाने के लिए मोटे पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं और इनकी छत में इनकी जो छत होती है वो भी लकड़ी की ही पाई जाती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में मकान ज़्यादा स्थायी रहते नहीं, पहाड़ कभी भी टूट जाते हैं तो इनसे उनका नुकसान हो सकता है, वो इसलिए उन स्थानों पर ये लकड़ी के बने घर प्रयोग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं दो तले मकान की। तो ये लोग पहले तले में जो फर्स्ट फ्लोर होता है इनमें अपने ज़रूरी सामान रखते हैं, अपने जानवर रखते हैं, लेकिन रहते ये लोग हैं सेकंड फ्लोर पे। पहले ये फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे अपनी सब जरूरी सामान रखते हैं और रहते हैं सेकंड फ्लोर पर। लेकिन जब ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मामला लद्दाख का है, उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी भारत का क्षेत्र है, तो ठंड वहाँ पर अक्सर ज़्यादा ही पड़ती है। पर जब नॉर्मल से ज़्यादा उनके सहनशीलता ज़्यादा पड़ती है तो ये लोग अपना जो रवैया बदल लेते हैं, ये ऊपर से नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। अब सामान सब उनके ऊपर चली जाती है और ये रहने के लिए नीचे आ जाते हैं। ठीक है। चलिए एक घर रहेगा इग्लू, शायद ये भी एक पॉइंट उसी में ऐड कर सकते हैं आप कि ऐसे घर जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पत्थर और लकड़ी का उपयोग होता है, जहाँ पर अधिक वर्षा और बर्फबारी होती है, वहाँ पर भी पत्थर और लकड़ी के घर कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि अगर यहाँ पे बारिश हो तो यहाँ से होते ढल के ये नीचे चली जाए, चाहे बर्फ़ पड़े तो भी ये इसके सहारे वो नीचे चल जाए, इस छत पे जमा ना हो, क्योंकि अगर छत पे जमा होगी तो छत टूट जाएगी दोस्तों। इस वजह से इस घर को ढालुआ बनाते हैं या शंक्वाकार बनाते हैं। और इस तरह के घर पाए कहाँ जाते हैं? जहाँ बहुत अधिक वर्षा या बहुत अधिक बर्फबारी होती होगी, जैसे श्रीनगर, मनाली, कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक। और लीजिए घर शायद समाप्त में है, और अब मैं इग्लू रह गया था, एक इग्लू के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। इग्लू हाँ, ये रहा इग्लू, एक आवास के रूप में आज आखिरी घर रहेगा। इनकी भी कुछ चीज़ें आप महत्वपूर्ण जो देख लीजिए, और इसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। इस बार संभवतः ये आ जाए। ठीक। इग्लू हाउस, अब ये घर पाए कहाँ जाते हैं? उत्तरी अमेरिका, चेंज क्या है ये? ठीक है, चलिए पेन लेते हैं। ये घर पाए कहाँ जाता है? उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में। ये पूरी लाइन आप लोग याद कर लीजिएगा। इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, या किस महाद्वीप पे पाए जा सकते हैं ये पूछ सकता है, किस देश में पाए जा सकते हैं ये भी पूछ सकता है, या किस क्षेत्र में पाए जाते हैं ये भी पूछ सकता है। तो ये चारों चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे रहते कौन है? जो एक्सिमो जनजाति होती है वो लोग इस इग्लू घर में रहते हैं। उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में एक्सिमो जनजाति के लोग इस आवास में रहते हैं। अब इस आवास को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हड्डी, खाल, बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर यह घर बनाते हैं। इमेज में आप देख पा रहे हैं ये जो घर है ये बिल्कुल बर्फ के हैं। ये जो देखिए बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर यह घर बनाया गया है। सोच लिए कितनी ठंड का सामना वहाँ पर ये लोग कर रहे होंगे। ठीक। और ये गुंबद मकान होता है, मकान नहीं मकान होता है। आप ये देख ही पा रहे होंगे इस तरह से बना था।
वैसे तो ये बर्फ़ का घर है, हमेशा ही ठंडा रहता है, पर शीतकाल में यहाँ ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है, जो इस मकान की मजबूती बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम बर्फ़ के टुकड़े को फ्रिज में ही रहने दें तो वो पिघलेगा ही नहीं कभी। पिघलता कब है? जब गर्मी बढ़ती है। ठंड बढ़ेगी तो वो बर्फ़ और मजबूत ही रहेगा। तो शीतकाल में इन मकानों की मजबूती बढ़ जाती है, ठीक। और इन इग्लू के अंदर की दीवारों को तथा फ्लोर पर सील मछली की खाल लगाई जाती है। किस मछली की? सील मछली की खाल लगाई जाती है। क्या करने के लिए? इस मकान को अंदर से गर्म बने रहने के लिए, क्योंकि सील मछली जो है, इनकी खाल से अंदर गर्मी मिलती है, ठीक। और ये लोग क्या करते हैं कि दीवार और खाल के बीच रिक्त स्थान छोड़ा जाता है, ताकि इस रिक्त स्थान में ठंडी हवा की उपस्थिति बनी रहे, जिससे इग्लू की आंतरिक गर्मी बर्फ से बनी दीवार पर पिघलती नहीं है। चलिए, जैसे ये दीवार है इनकी, ये आपने घर देखा ही होगा, तो हाथी बन गया। इनके बीच जो है, जो स्थान खाली छोड़ते हैं, ताकि जो बाहर की ठंडी है और अंदर की जो सील मछली की गर्मी है, वो दीवारें पिघले ना, इन दोनों का मिलाप ना हो। इस वजह से घर स्थायी रह पाता है। दोनों जो बीच गैप है, इधर बर्फ़ की हवा और इधर अंदर सील मछली की गर्मी, इसके बीच जो रिक्त स्थान छोड़ा जाएगा इसके अंदर, तो ये आपस में जुड़ेगी नहीं। अगर इधर से ठंडी और इधर से गर्मी हुई तो जाहिर सी बात है बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी, और बर्फ़ पिघलेगी तो घर नहीं, फिर पानी हो जाएगा, ठीक है। और चलिए, अगले पॉइंट में क्या कहा इन्होंने कि इग्लू में गर्मी और रोशनी बनाए रखने के लिए फिर से सील मछली की चर्बी जलाई जाती है। सील मछली वहाँ के लिए वरदान समझिए है। और अगली पॉइंट में उन्होंने कहा है कि इसमें एक छोटा द्वार होता है, इस द्वार का प्रयोग लेटकर अंदर बाहर जाने में किया जाता है। आप ये मकान देख ही रहे होंगे, फिर से एक बार हम इमेज पे ला दे रहे हैं कि किस तरह से, हाँ देखिए इसकी बनावट, द्वार काफ़ी छोटा है, इसके अंदर ये लेट के जाते हैं और लेट के ही बाहर आते हैं। तो ये थी इग्लू हाउस की कहानी। हमने बारी बारी से सब चीज़ बता दी, और आप, आशा करता हूँ कि आपने इसको बढ़िया से देख भी लिया होगा और स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास किया होगा। तो हमारे जो 6 थीम्स थी, उसमें से एक आवास, वो उसकी कहानी हो गई आज ख़त्म। इसके बाद हम अगले वीडियो में जो मिलेंगे वो अगली टॉपिक के साथ मिलेंगे। इससे पहले हम 2-3 टॉपिक दिखाना चाहेंगे आपको, जो कि क्वेश्चन में पॉइंट से ही पूछते हैं, ठीक। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, बस चंद मिनट और। चलिए, टेंट हाउस की बात हमने कर ही ली है, देख रहे हैं आप। और उसके बाद हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से पुट होता है। क्वेश्चन यहाँ से पुट होता है, ये लाइन छोड़ दी जाती है, उसके बाद ये पॉइंट बस नोट में कई बिंदु में बना दिया जाता है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। बस इतना ही होगा। उसके बाद 4 विकल्प होंगे आपको, जो आपको सही लगे वो सही मार के आना है। और सही क्या होगा? असम। आप ये भी देख लेना। उसके बाद अगला जो आता है, ये देखिए मनाली। मनाली में बिल्कुल वही कहानी है। यहाँ भी इतना पॉइंट काट देता है क्वेश्चन में, और सिर्फ कहता है कि ये एक पहाड़ी इलाका है, हमारे यहाँ भी बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछेगा कहाँ ये घर पाए जाते हैं? मनाली। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन एक कन्फ्यूज़न ये होता है कि लकड़ी और पत्थर, या फिर लकड़ी या हाँ बांस, इनके सारे जो घर बनते हैं, कभी कभी असम और
मनाली, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, दोनों सेम लगने लगता है। पर आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ ठंड की बात आए या जहाँ बर्फ़ की बात आए वो आप मनाली की तरफ जाइएगा। जहाँ सिर्फ बाढ़ या बारिश की बात आए वहाँ आप किसे प्रेफर करेंगे? असम को। ठीक है, चलिए ये तो पक्के मकान देख ही सकते हैं आप। ये राजस्थान का, जिसके अंदर कीकर की लकड़ी का प्रयोग होता है ताकि लकड़ी सड़े ना। ये हाउस बोट के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। और ये इग्लू, देखिए कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है मिलान करने के लिए, हालांकि उसमें इमेज नहीं होगी, उनके तरीके लिखे होंगे कि किस तरह से क्या क्या होता है और आपको मिलान करना होता है। बात करें अगर झोपड़ी की तो आप झोपड़ी इसे कह सकते हैं। उनकी खासियत होगा कि ये लकड़ी के बने होंगे और मिट्टी के बने होंगे, वही सब चीज़ें लिखी होगी और आपको करना होता है मिलान। ठीक है, ये सीमेंट के बने घर जो बहुमंजिला इमारत। चलिए ठीक, इस तरह से हमारे घर की कहानी हुई ख़त्म। अब हम जो अगले वीडियो में आएंगे, अगली क्लास में आएंगे नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और आप लोगों की शुभकामना। आप अपनी तैयारी इसी तरह से अच्छी तरह से करते रहें। धन्यवाद।